हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए इसे अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। और अगर बजट की बात करें तो भारत में बजट पेश होता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को होता है बजट पेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज वे होते हैं जहां से हम स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के। तो भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां से हम शेयर्स खरीदते हैं। इन स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनीज लिस्टेड हो जाती हैं, वहां से कोई भी स्टॉक खरीद सकता है। तो इनका नियमन यानी कि इनकी जो है गाइडलाइंस बनाने वाली बॉडी है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो अगर संख्या की बात की जाए तो शुगर मिल्स की जो संख्या है वह सर्वाधिक है महाराष्ट्र में, जो कि है 143। लेकिन अगर मात्रा की बात की जाए चीनी प्रोडक्शन की, शुगर प्रोडक्शन की, तो मात्रा में उत्तर प्रदेश रहा है पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश इस साल की बात है, ये 2019-20 की। तो इस साल उत्तर प्रदेश मात्रा में रहा है पहले स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र रहा है दूसरे स्थान पर। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो टोटल कर में से जो सर्वाधिक कर होता है वह आता है निगम कर के द्वारा, जो कि है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स जो कि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल। तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, जो इसकी स्थापना हो गई थी 1955 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में आपको बता दें, कॉमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं जो है इत्यादि सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोड वेट का संबंध है। मोड वेट। मोड वेट एक इस प्रकार लिखा जाएगा, मोड मीन्स मॉडिफाइड। यह वैट में जो है कुछ संशोधन किया गया था, और वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लगाया जाता है उत्पाद कर पर। इसका संबंध है उत्पाद कर पर, यानी कि प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन पर जो है यह टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स की स्थापना हो गई थी, ये फॉर्म हुआ था 1986 को। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो यह होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा क्या होता है, ये दोनों घाटे सेम होते हैं। मतलब कि जो व्यय रहता है सरकार का सभी योजनाओं पर, जो बजट में योजनाएं पेश की जाती हैं उनमें जो खर्चा रहता है, और जो सरकार की कमाई रहती है, अगर खर्चा कमाई से ज़्यादा हो जाता है तो उसे घाटा कहा जाता है। ये दोनों में जो है घाटा होता सेम है, लेकिन जो बजट का घाटा होता है उसमें आय के स्रोत में ऋण भी जोड़ लिया जाता है। अगर हम किसी देश से ऋण ले रहे हैं तो उसे भी जोड़ लेते हैं हम बजटीय घाटे में। लेकिन राजकोषीय घाटा जो रहता है, या राजकोषीय जो रहता है, उसमें जो आय में हम ऋण नहीं जोड़ते, उसमें सिर्फ टैक्स ही जोड़ते हैं हम। टैक्स या सरकार की जो कमाई रहती है उसे ही जोड़ते हैं, ऋण नहीं जोड़ते। तो इसलिए दोनों में अगर हम अंतर देखें तो किस चीज़ का अंतर आया, केवल ऋण का। तो सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो विदेशी मुद्रा क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार ये जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि होती है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी देनदारियों का भुगतान कर सकें। विदेशी मुद्रा जो है एक से अधिक मुद्राओं में रखा जाता है, ज़्यादातर डॉलर और यूरो में। तो भारत का सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है यह खर्च होती है पेट्रोलियम के आयात पर, पेट्रोलियम के इंपोर्ट पर। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो गैर योजना व्यय क्या रहती है,
ऐसा खर्चा जिसकी योजना न की गई हो, जो योजना जो होती हैं खर्चे की उसके अंतर्गत नहीं आता। तो प्रतिरक्षा व्यय जो है गैर योजना का अंग है, परिधान भी गैर योजना का अंग है, और ब्याज भुगतान भी। लेकिन विज्ञान एवं तकनीकी विकास जो है यह योजना के तहत विकास के लिए किया जाता है। तो गैर योजना में और इससे अलग जो आते हैं वे आते हैं जैसे पेंशन हुई, ये सब गैर योजना में आते हैं। लेकिन विज्ञान एवं तकनीकी विकास ये गैर योजना में नहीं आता। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है सरकार का वह हुआ है ब्याज की अदायगी में, मतलब कि ब्याज को देने में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप सेल के नाम से भी जानते होंगे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 को। और आपको बता दें सबसे पहला स्टील प्लांट जो भारत में लगा था वह लगा था राउरकेला, ओडिशा में। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि लगा था ओडिशा, राउरकेला है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो योजना से संबंधित जो सबसे पहले विचार किया था यह किया था एक इंडियन सिविल इंजीनियर थे, ये एम विश्वेश्वरैया। तो सही आंसर है सी, ये थे एक सिविल इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है। जो 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी भारत में, अब ये 5 वर्षीय नहीं बनाई जाती, तो इनका उद्देश्य क्या रहता था? इनका उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, निर्धनता निर्मूलन, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना। तो ये तीनों चीज़ें इनका उद्देश्य रहती थी। तो सही आंसर है डी, ये सभी। अर्थतंत्र में यानी कि जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें ज्ञान, नॉलेज, तकनीकी कुशलता और शिक्षा, ये सभी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मानव पूंजी के अंतर्गत, क्योंकि ज्ञान, तकनीकी कुशलता और शिक्षा ये मानव के अंदर ही रहते हैं, तो ये मानव पूंजी के अंतर्गत आते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो पंचवर्षीय योजनाएं जो होती थी इनका अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो हमारा सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो मुद्रास्फीति कहलाती है। इसमें जो मुद्रा की ताकत कमज़ोर हो जाती है, तो उसी सामान के लिए हमें पहले जो 10 रुपये देने पड़ रहे थे, अब उसी सामान के लिए हमें 10 से ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे मुद्रा जो है कमज़ोर हो गई। और तो इसे मुद्रास्फीति है, इंग्लिश में इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो नवीन औद्योगिक नीति, तो इसकी घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1991 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में ही भारत ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को अपनाया था, और जो है जिससे सभी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में काम कर सकती थीं, और भारत में जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? तो पहले स्थान है दुग्ध उत्पादन में। और राज्यों के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है राजस्थान, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सबसे बड़ा उद्योग जो है वह है कपड़ा उद्योग। और बात करें कपड़ा उद्योग के बारे में तो जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को टेक्सटाइल की वजह से ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू।
और इसकी स्थापना हुई थी 1938 को। 1938 को। तो इस वीडियो में हमने कवर किए इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस, जो कि रहेंगे आपके लिए बहुत लाभदायक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।